नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, हजारों की संख्या में बेरोजगार शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ के ईगो गार्डन में लगभग 2000 की संख्या में कल सोमवार को जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उन्होंने धरना दिया। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिस के बाहर भी प्रयागराज में लगभग तीसरे दिन कल धरना जारी है। प्रदेश भर से लगभग दसियों हजार लोग, ये दसियों हज़ार के साथी यानी कि लगभग 3-4 हज़ार साथी जो हैं वो जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं बीटीसी, वो लखनऊ में धरना दे रहे हैं। और इतने ही अभ्यर्थी लगभग प्रयागराज के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं शिक्षक भर्ती के लिए। जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो 1,26,000 जो भर्ती है, जो रिक्त पद हैं, जो बताए जा रहे हैं, उसी के लिए धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों द्वारा लगातार जारी है। शासन से वार्ता भी पूरी तरह से हो नहीं पाई है। जानकारी मिली कि कल शाम जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो बाहर जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे, उनकी मुलाकात शाम के समय जो ऑफिस से बाहर निकलते हुए अधिकारी हैं उनसे सचिव महोदय से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि शासन को जो अध्याचन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, शासन से जैसे ही उसका अप्रूवल मिलेगा उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो अभ्यर्थी हैं वो आश्वस्त नहीं हुए हैं, वो सहमत नहीं हुए हैं, वो अपनी मांगों के पर अड़े हुए हैं। और धरने पर इतनी गर्मी है, इतनी धूप में, इतनी चिलचिलाती धूप में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं अपने रोजगार के लिए, क्योंकि जितने बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो सब परेशान हैं। पिछले लगभग 7-8 साल से प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती नहीं आई। बिहार में बहुत बड़े स्तर पर भर्ती हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 68,500 के बाद 69,000 की भर्तियां शासन ने की थी, लेकिन उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भर्तियां नहीं हुई। उसी के लिए जो है जो बेरोजगार बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ में, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर प्रयागराज में धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। तो साथियों, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं आगे की इस वीडियो में। देखते हैं कि मुख्य खबरें जो समाचार पत्रों में क्या क्या हैं, जो खबरें हैं जो बताई गई हैं। बीटीसी अभ्यर्थियों के अलावा जो शिक्षा मित्र जिन्होंने टीईटी पास की हुई है वो भी अब नियमितीकरण के लिए कल 2 जून रोटी यानी रोटी लेकर के उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। वो भी अपने जो शिक्षा मित्र हैं, जो बेचारे कई सालों से अपने जो शिक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सेवा दे रहे हैं, वो भी अपने स्थायीकरण के लिए यानी कि अपने आप को स्थायी करने के लिए जो जिन अभ्यर्थियों ने, जिन शिक्षा मित्रों ने टीटी पास की हुई है, वो भी कल 2 जून यानी कल 2 जून थी तो 2 जून के रोटी लेकर के उन्होंने भी अपना धरना प्रदर्शन जारी है उनका भी। लेकिन शासन अभी किसी प्रकार का उनसे वार्ता नहीं हुई है, शासन अभी किसी प्रकार का कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि सरकार किस किस को रोजगार देती है। शिक्षा मित्र भी धरने पर हैं, जो बीटीसी अभ्यर्थी बेरोजगार साथी हैं वे भी धरने पर हैं। लखनऊ में, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर से भी धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि सरकार किसकी मांग पूरी करती है, शिक्षक भर्ती कब निकालती है और जो शिक्षा मित्र हैं उनकी मांगें कब पूरी होती हैं। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पर अड़े अभ्यर्थी, ये आज की मुख्य खबर है। 6 जून को करेंगे महाआंदोलन, यानी कि अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है कि वो 6 जून को महाआंदोलन की तैयारी में है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर महाधरने में जुटे हजारों छात्र, हजारों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके दफ्तर के बाहर छात्र जो है वो जुटे हुए हैं। प्रयागराज की मुख्य खबर है, इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर सोमवार को महाधरने में 2000 से अधिक छात्र जुटे। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद भर्ती के लिए छात्र पूरे जोश से नारेबाजी करते रहे। छात्रों ने 6 जून को महाआंदोलन की घोषणा की है। आयोग के सामने सुबह 10 बजे से ही हजारों छात्र इकट्ठा हो गए। धरने के 6वें दिन भी प्राथमिक शिक्षक के 1,26,000
पदों पर भर्ती के लिए छात्र अड़े रहे। हालांकि छात्रों और आयोग के बीच कोई अभी वार्ता नहीं हो पाई है। शाम को जब आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे बाहर निकली तो उनका वाहन छात्रों की भीड़ में फंस गया। उन्होंने छात्रों से कहा, भर्ती के लिए प्रयास चल रहे हैं और शासन इस दिशा में काम कर रहा है। उधर डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा, धरने के पहले दिन हुई वार्ता में आयोग के प्रतिनिधि ने 10 दिन का समय मांगा था और कहा था कि सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, यह थी प्रयागराज की मुख्य खबर। इसके अलावा लखनऊ में भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरने पर इको गार्डन में बैठे हुए हैं। ये लखनऊ की मुख्य खबर है। इसमें नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग के लिए सोमवार को इको गार्डन में युवाओं ने धरना दिया। प्रयागराज में भी युवा 3 दिन से धरना दे रहे हैं। युवाओं का कहना है कि प्रदेश में 7 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जबकि 12 लाख टीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थी भटक रहे हैं। बीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की कि जल्द नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। कहा, अगर सरकार ने विज्ञापन नहीं निकाला तो फिर से लाखों प्रशिक्षु आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धरने में विवेक कुमार, शिवम सोलंकी, दुर्गेश, सोम, दीपक शुक्ला, प्रशांत समेत बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। तो साथियों, ये मुख्य खबर थी। इसके अलावा जो टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने हाथों में रोटी लेकर किया प्रदर्शन। कल 2 जून थी तो 2 जून की रोटी लेकर के कल टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने हाथों में रोटी लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया। यह मुख्य खबर लखनऊ से निकल के आ रही है कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी नियुक्ति की मांग के लिए सोमवार को राजधानी स्थित इको गार्डन में हाथों में रोटी लेकर अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन करते प्रदेश भर से जुटे शिक्षा मित्र। स्थायी किए जाने के लिए 7 दिनों से धरना दे रहे टीटी पास शिक्षा मित्रों ने सोमवार को हाथों में रोटी लेकर प्रदर्शन किया। अपने बच्चों के साथ इको गार्डन पहुंचे शिक्षा मित्रों ने कहा कि बेहद कम मानदेय में परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा कि 10,000 रुपये मानदेय में परिवार की रोटी चलाना पाना मुश्किल हो रहा है। इतना कम मानदेय साल में सिर्फ 11 महीने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा तो कुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक है। उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की तरह यूपी के टीईटी पास शिक्षा मित्रों को भी नियमित करने की मांग की। प्रदेश संगठन मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि जिन शिक्षा मित्रों ने टीईटी नहीं पास की है उन्हें टीईटी की योग्यता को पूर्ण कराते हुए स्थायी करने की व्यवस्था की जाए। साथियों, यही मुख्य खबरें थी आज की।